जय गुरुदेव। आज के इस वीडियो में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी की व्रत कथा जानते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है। सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब पांडव माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, किंतु भीम खाना खाने के मामले में बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 बार उपवास रखना बहुत ही मुश्किल था। जब पूरे परिवार का भीम के ऊपर व्रत करने के लिए दबाव पड़ने लगा, तब भीम इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उन्हें व्रत का फल भी मिल जाए। अपने उदर पर आए इस विपत्ति के समाधान के लिए भीम महर्षि वेदव्यास के पास गए और भीम कहने लगे, हे पितामह, मेरी परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझ पर भी दबाव डाल रहे हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान इत्यादि तो कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रहना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृक्क नाम की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी इस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीम की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, बल्कि सबके योग्य साधन और व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एक निर्जला एकादशी के व्रत के करने से तुम्हें वर्ष के समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह ही तुम इस निर्जला एकादशी के व्रत के करने से सुख, यश और मोक्ष को प्राप्त करोगे। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि इस व्रत के उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एक व्रत के करने मात्र से तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। इस आश्वासन पर वृकोदर भीम निर्जला एकादशी का व्रत विधिवत करने लगे। इसलिए वर्ष भर के एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नियम से निष्ठापूर्वक और भक्तिपूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे वर्ष के समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है और उस व्यक्ति को सुख, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। धन्यवाद।